कांग्रेस भले ही ये दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन बीजेपी मानने को तैयार नहीं। शिमला के मॉल रोड पर मेरे सहयोगी रोहित सिंह सावल ने पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से बातचीत की। इस बातचीत में यह बात निकली कि कांग्रेस के कुछ विधायक अब बीजेपी में आ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट बरकरार है, लेकिन इस बीच बीजेपी के तमाम नेता प्रतिपक्ष के साथ मॉल रोड पर आए हैं। और देखिए, शिमला में मॉल रोड पे जब घूमने कोई आता है तो तब आता है रिलैक्स होने के लिए आता है, और दूसरी बात ये कि चिंता मुक्त कोई होता है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी में चिंता है, उसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष मॉल रोड पर हैं। जरूर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जयराम जी, सियासी संकट के बीच मॉल रोड पे आपके ये तमाम विधायकों के साथ बस 70 आज तक था, वो समाप्त कर दिया उन्होंने पहले समय से पहले, इसलिए आज थोड़ा मस्ती में निकले हैं, घूमने निकले हैं। आज मॉल रोड पर कई दिनों से आना नहीं हुआ, और जब भी फुर्सत मिलती है अब कोशिश करते हैं शिमला में मॉल रोड पर इस प्रकार से साथियों के साथ घूमना, चाय पीना, बात करना, मिलना, इस तरह से रहता है। लेकिन चर्चा तो ये है कि आप एक तरफ न्योता दे रहे हैं कि आ जाइए, हम सम्मान देंगे लोगों को, यानी आपने लोगों को टेंशन में डाल दिया और खुद आप मॉल रोड पे घूम रहे हैं। देखिए, हम तो किसी को टेंशन में नहीं डाले हैं, वो अपनी वजह से ही है जो भी है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के लिए अगर किसी को दोषी ठहराया जा सकता है तो उनकी ही पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम तो एक साल से बोल रहे हैं कि ठीक नहीं है, सबसे बात की लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते। वो किसी और को उसमें कोई रोल नहीं है, कोई कसूर नहीं है उसमें। तो यानी कोई तनाव नहीं है कि जयराम जी, मतलब इतना तनाव, पूरा सुबह से बैठकें चल रही है मुख्यमंत्री आवास पे और ये बता रहे हैं कुछ तमाम विधायक हमारे साथ हैं। देखो, तो स्वाभाविक रूप से उनकी परेशानी तो वो जाने, लेकिन परेशान तो आपने ही किया ना, आप लोगों ने। हम नहीं, हमको तो उन्होंने सस्पेंड किया हुआ था सेशन में, हम तो सस्पेंड यानी कि विधानसभा के नहीं, ये तो आप अपने आप को ऐसा बेचारे बनाने की कोशिश करें कि हम लोगों को सस्पेंड कर दें। आप बताइए, 6 विधायक आपने उनके तोड़ लिए, वो टूट गए उनकी काम करने की पद्धति से, काम करने के तरीके से। और बात अच्छी है कि अगर टूट गए हैं तो कहीं तो जुड़े हैं, वो हमारे साथ मिलकर के आना चाहते हैं, मिलकर के उनने सहयोग दिया, उनने कदम बढ़ाया, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। अभी ये चर्चा है कि उन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई, क्या कुछ इस तरह की चर्चा है जयराम जी? मुझे अभी जानकारी मिली है कि उनके व्यक्तिगत कामकाज में दखल दिया जा रहा है, किसी का रास्ता बंद कर दिया घर जाने का, और किसी के व्यवसाय में व्यवधान डाल दिया। ये मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता आती रहती है, जाती रहती है, ऐसे दौर होते हैं, लेकिन किसी के ज़िंदगी में इस प्रकार की परेशानी पैदा करना, किसी के घरेलू काम में, परिवार में इस प्रकार से परेशानी पैदा करना, ये उचित नहीं है। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जयराम ठाकुर, आप देख सकते हैं तस्वीरों में अपने साथी विधायकों के साथ। आप सोचिए, ये भी हिमाचल की राजनीति का एक रंग है कि मॉल रोड पर जहां देखिए आम लोगों के बीच में नेता प्रतिपक्ष निकले हैं अपने विधायकों के साथ। उनका कहना है कि बहुत दिन से इस तरह से चलना नहीं हुआ था, मिलना नहीं हुआ था साथियों का, और इस सियासी संकट के बीच। लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा संदेश है। संदेश ये है कि एक तरफ कांग्रेस की तरफ है, और आप देखिए मुस्कुरा रहे हैं, और ये देखिए तस्वीर, एक और तस्वीर, ये मॉल रोड है शिमला का। हर्ष महाजन जो कि राज्यसभा के लिए चुने गए, मुस्कुरा रहे हैं। जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके साथ मिल रहे हैं। हर्ष महाजन जी, ये बताइए, आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, जयराम जी भी मॉल रोड पे, आप भी मॉल रोड पे, और मुख्यमंत्री वहां विधायकों को इकट्ठा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विधायकों को नहीं इकट्ठा कर रहे, वहाँ पुलिस इतनी इकट्ठी हुई है कि जैसे कोई लाठीचार्ज होने वाला है। मेरे को तो डर है अपने विधायकों पे न कर देंगे। तो वो तो आप लोगों से डर रहे हैं कि कहीं आप उनके विधायकों को न ले जाएं। ना जी ना, हम नहीं ऐसा काम करते। जो आएगा खुद आएगा, अपनी मर्जी से आएंगे, जरूर पक्का 100% आएंगे। जयराम जी, हर्ष महाजन जी भी कह रहे हैं कि आएंगे जरूर। तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये बात पक्की है। अब ये देखिए मॉल रोड पे ये मुलाकात, और ये बहुत बड़ी खबर है। उन्होंने कहा, हर्ष महाजन जी का कहना है कि वो जितनी मीटिंगें कर रहे हैं लेकिन आएंगे जरूर। एक और सवाल में आप लोगों की ये मुलाकात को आप लोग आगे बढ़ाइए फिर, कि आप घूमने आए जी। तो हर्ष महाजन जी, ये चेहरे की आपकी मुस्कुराहट, जयराम जी का मॉल रोड पर आना, ये इसको भी हम बिटवीन द लाइंस कुछ पढ़ा जा सकता है इसमें? खुले उत्साह है। ये उत्साह सरकार बनाने का है, सरकार गिराने का? सरकार गिरेगी, अपने बोझ से गिरेगी, हम नहीं गिराएंगे, अपने बोझ से। इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल
बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, कोई ऐसा थोड़ा। बात जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो अब ये देखिए, ये बीजेपी का खेमा है, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मॉल रोड पे चल रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है, नेगोशिएशंस हो रही हैं। डीके शिव कुमार हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, वो विधायकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां करती हैं कि हिमाचल की राजनीति जितनी शांत और स्थिर दिखाई दे रही है, अभी हलचल बाकी है। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और हर्ष महाजन, जो कि निर्वाचित हुए राज्यसभा के सांसद अभी उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि सरकार गिरेगी, यानी वो बार बार ये दावा मजबूती से कर रहे हैं। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ रोहित सिंह सावल, शिमला, एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।